हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने दिया कि प्रभु के वचनों पर हम मनन करें। आइए वचन से दिन की शुरुआत करें। क्या आप बिजी हैं, काम में व्यस्त हैं? अरे, अब तक खाना नहीं बन पाया है, सबके लिए टिफिन पैक करने की जल्दबाजी में हैं? ऑफिस का प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बिजी हो गए हैं? एग्जाम्स को लेकर क्या चिंतित हैं? हम बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित और व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन यदि हम उनके चरणों में समय बिताएं, हमारे हर कार्य सफल होंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हमारे जीवनों को आपसे शुरू और आप ही से खत्म करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। हमारी मां के गर्भ से आपने हमें चुना और अपनी नजरों को हम पर लगातार आपने टिकाए रखा है। आपकी योजनाओं को समझने में और उसके अनुसार जीने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, प्रभु हमसे हमेशा प्रेम करते हैं, है ना? उनका प्रेम अपार है। क्या आप कभी सवाल करते हैं, हर रोज वचन क्यों पढ़ना है, हर रोज प्रार्थना क्यों करनी है? वचन सुनने से हमें क्या लाभ मिलेगा? ऐसा कई सारे लोग पूछते हैं। हर रोज वचन सुनने वालों से पूछिए, उन्हें क्या मिल रहा है। अरे, हम भी तो सुनते हैं ना, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला कहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, अपनी दृष्टांतों को, शिक्षाओं को सिखाने के बाद हमेशा प्रभु कहते थे, जिसके कान हो वह सुन ले। मतलब क्या भीड़ के लोगों के कान नहीं थे? क्या सभी बहरे थे? जी नहीं, लेकिन वे केवल सुन तो लेते थे, लेकिन उसका अंगीकार नहीं करते थे। मतलब सुना वचन मन में नहीं उतरता था। आवश्यक है कि प्रभु का वचन हमारे हृदयों में उतरे। वचन को हमें हृदय में आमंत्रित करना है। केवल सुनना काफी नहीं, यह कोई शब्द नहीं है सुनने के लिए। उस वचन को जब हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा वचन के सार को जब हमें सुनाते हैं, उस दौरान हमारे मनों में कार्य होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 32वें आयत से पढ़ रहा हूं, देखिए। लूका 24 उसका 32। उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में हमसे बातें करते थे और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाते थे, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? यहां पर किस घटना का वर्णन है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद एम्माउस की ओर दो शिष्य जब चलकर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाते हैं, लेकिन वे प्रभु को पहचान नहीं पाते। प्रभु यीशु उनसे बातें करते हैं, लेकिन फिर भी वे पहचान नहीं पाते कि ये प्रभु यीशु मसीह ही हैं। 25वीं आयत देखिए। तब उन्होंने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। क्या कह रहे हैं? मंदमतियों, एक बात सुनते हैं तो दूसरी बात भूल जाते हैं। यदि 3 बातें सुनते हैं तो उसमें से केवल एक बात याद रह जाती है, बाकी की तमाम बातों को वे भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपना IQ चेक किया है? एक बार 5 मिनट अपने घर की चीजों को देखिए, उसके बाद आंख बंद करिए और फिर आपने क्या क्या देखा सोचिए। 10 वस्तुओं को देखिए और यदि 10 वस्तुओं के नाम आपने बता दिया, मतलब आपका IQ ठीक है। नहीं तो देखिए यहां पर कैसे प्रभु कह रहे हैं, मंदमतियों, चीजों को भूलने वाले। कभी कभी अपने काम वगैरह में, ऑफिस वगैरह में कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन यह हमें पसंद नहीं। हम सभी सतर्क रहना चाहते हैं। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है। जब वे मार्ग में हमसे बातें करते थे और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाते थे, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? प्रभु का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित और 2-धारी तलवार से भी चौखा है, वचन हमें बताता है।
वह हमारे अंदरूनी हिस्से तक जाकर हमारी आदतों को, हमारे सोच को वो परखता है, हमारे अंतरांग को परखता है, एक तरह के एक्सरे के समान। अब तो स्कैनिंग का जमाना है, हड्डियों के अंदर क्या चल रहा है वो भी समझ आता है, अंदरूनी हिस्से तक देख सकते हैं। प्रभु का वचन भी परखता है, वचन की रोशनी में हमें परखता है और हमारे अंदर क्रियान्वित होता है। प्रभु का वचन सुनने से मुझ में क्या होता है? प्रभु का वचन सुनने से आप में उत्तेजना पैदा होती है, वचन में रुचि बढ़ने लगती है, पाप का पश्चाताप करने की इच्छा जागती है, आपकी अवस्था को आप समझ नहीं पाते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, आपके अंदर हिम्मत की बढ़ोतरी होती है। जब आप वचनों को सुनते हैं, आपकी मन की आंखें खुल जाती हैं, प्रभु के ज्ञान से आप भर जाते हैं। जी हां, जो हर रोज प्रभु का वचन सुनते हैं उन्हें देखिए, आप लोगों में से भी तो कईयों ने गवाही दी है। आप कह रहे हैं हम सामर्थ्य पाते हैं, दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं। जरा सोच के देखिए, दृढ़ कैसे होते हैं? चाल चलन बदल गया है, सोच में बदलाहट आई है, आप जिस प्रकार से दूसरे लोगों से बात करते हैं वो बदल गया है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका नजरिया बदल गया है, आपका ईगो, आपका सारा ईगो पिघल कर क्रूसित हो गया है कि नहीं? आप में दीनता नजर आती है, विश्वसनीयता नजर आती है। अगर नहीं तो आप मंदमतियों की श्रेणी में आते हैं। वचन आप सुनते तो हैं लेकिन वो आपके मन में नहीं उतर रहा। जब आप वचन सुनते हैं, मन में उत्तेजना पैदा होती है। मेरा वचन आग के समान है। प्रभु क्या कहते हैं? मेरा वचन आग के समान है। सोने को हम आग से प्यूरिफाई करते हैं। सोने के अंदर की सारी अशुद्धि को आग जला देती है। आज भी देखिए, आप यहां तहां देखेंगे आग का उपयोग करते हैं। जो कचरा वगैरह होता है उसे जलाने के लिए आप आग का इस्तेमाल करते हैं और वहां आग सारे कचरे, गंदगी को जला देता है। हमारे मन के अंदर घर कर चुके द्वेष को, क्रोध को, संसार की मोहमाया, संसार की अभिलाषाएं, जब हम वचन सुनते हैं ये सभी वचन रूपी आग में जला दी जाती हैं। इसीलिए हम पश्चाताप करने पाते हैं, प्रभु के और करीबी में बढ़ने पाते हैं। यही है वचन का कार्य। कैसे चोर डाकू प्रभु में आ रहे हैं, हत्यारे बदल रहे हैं, व्यभिचारी बदलकर प्रभु की ओर फिर रहे हैं। कैसे जो मूर्ख हैं प्रभु के ज्ञान से भरकर प्रभु के गवाह होकर जीवन बिता रहे हैं। कारण वचन, वचन, वचन। आज आराधनालयों में पर्याप्त वचन नहीं मिल रहा। लोगों को आजकल म्यूजिक पसंद है, लाउड साउंड पसंद है। जितना अधिक आप वचन से सुनेंगे, आत्मिक तौर पर आप उतने अधिक बलवंत होंगे। उसके बाद सुने हुए वचन पर आपको मनन करना है और प्रार्थना करना है। हमने कितना भोजन किया यह आवश्यक नहीं, लेकिन क्या हम उस भोजन को पचा पाते हैं यह आवश्यक है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं और फिर वह खून बनकर हमारी नसों में दौड़ता है, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को भी हमारे अंदर क्रियान्वित होने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। इतने सालों से आप विश्वासी हैं, कहते हैं, आप वचन सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं, यदि आपके सोच विचार में कोई बदलाव नहीं है, आपके स्वभाव में, चाल चलन में बदलाव नहीं है, तो फिर आपकी मसीहियत का क्या लाभ बताइए। प्रभु का वचन हमें उनकी तरह बनाता है। हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उन्होंने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। आज जब हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को समझ पाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाते हैं, सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए यह मुझे कैसे पता चलता है? वचन हमें यह बताता है। हमारे पापों की वजह से उन्होंने दुख सहा, हमारे अपराधों के कारण वे घायल किए गए, हमारे पापों की सजा उन पर डाली गई।
उनके मार खाने के द्वारा आज हम चंगे हुए हैं। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जब आप वचन सुनते हैं उसे हृदय में स्वीकारें। जब प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले के दृष्टांत को सुनाते हैं, कुछ बीज जमीन पर गिरे लेकिन पक्षी उसे उठा ले गए, वहां पर कुछ नहीं हुआ। कुछ पथरीली भूमि पर पड़े, सुना तो सही। जब सुना तब काफी उत्साहित होते हैं, लेकिन जब परेशानियां आती हैं, हमने वचन में जड़ नहीं पकड़ा होता है, इसीलिए तुरंत ही सूख भी जाते हैं। कुछ कटीली झाड़ियों में पड़े, वचन सुनते हैं लेकिन संसार रूपी कंटीले विचार हमारे मन में है, धन की लालसा मन में है, तो सांसारिकता की कटीली झाड़ियां जो हैं वचन रूपी पौधे को बढ़ने से रोक देते हैं। कुछ विश्वासी 1 साल 2 साल तो अच्छे रहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, अच्छी नौकरी पा लेते हैं, अच्छा परिवार हो जाता है। सब कुछ पाने के बाद उन्हीं चीजों को अहमियत देते हैं। उसके बाद वचन के लिए, चर्च के लिए उनके पास समय नहीं होता। तमाम कार्यों में व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं होता, इसीलिए वे आत्मिक तौर पर बढ़ नहीं पाते। फिर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं। वे कौन है जानते हैं? वचन को सुनते हैं, स्वीकारते हैं, अनुकरण करते हैं, धीरज के साथ जीते हैं। सुनना है, स्वीकारना है, समझना है, उसका अंगीकार करना है, समझ में आए लेकिन यह मेरे लिए है, स्वीकारना है। फिर स्वीकारना ही काफी नहीं, अपनाना है, उसके अनुसार जीना है, उसके अनुसार कार्य करना है। अगर सामर्थ नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना कर कर सामर्थ को पाना है। धैर्य के साथ फलवंत होना है। किसान जो है बीज बोने के बाद फसल के लिए इंतजार करता है, कुछ महीने रुकना पड़ता है। जब हम परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में देखने की इच्छा रखते हैं, उस दौरान धीरज के साथ सही समय पर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ इंतजार करें। ऐसे लोग 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाएंगे। अपने जीवनों में कितने लोग मैं फलवंत हो रहा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं लगातार बढ़ता जा रहा हूं कह सकते हैं? 30 गुना, शायद आप में से कुछ 30 गुना फल लाते हों। 30 गुना का मतलब केवल पासिंग मार्क्स है ना? अरे ठीक है, मैं 30 गुना फल ला रहा हूं, पास हो गया हूं, ऐसा ना सोचें। फर्स्ट क्लास जो है वह 60 गुना है, इसकी अपेक्षा करें। समझ रहे हैं? 60% के ऊपर ही फर्स्ट क्लास या मेरिट कहते हैं। 60 गुना का मतलब दुगना पड़ा हुई हुआ। क्या इतना काफी है? कई लोग यहां आकर रुक जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें धीरे धीरे ऊंचा उठाते हैं। यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहें तो वे अत्यधिक पर हमें अधिकारी ठहराएंगे। 100 गुना, 100 में से 100 नहीं, लेकिन 100 इंटू 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। उत्तर क्या है? देखिए, परमेश्वर की आशीषों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। हमारी कल्पनाओं से भी कहीं बढ़कर देने वाले वे हैं। अत्यधिक तौर पर इसहाक जब फसल बोता है, परमेश्वर उसे 100 गुना आशीष देते हैं। प्रभु से आशीषित करते हैं, इसलिए वो अत्यधिक फलवंत होता है। उसकी फसल 100 गुना फल लाती है। इतने समय से वचन सुन रहे हैं, क्या मंदमतियों समान है? क्या लापरवाह हैं? इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देने वाले हैं? या फिर वचन को सुनकर वचन को अपने जीवन में स्वीकारते हुए उसके अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं? क्यों ना हम सभी फलवंत होने की इच्छा के साथ प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, आपके वचन जीवन की रोटी हैं। आपका वचन भस्म करने वाली आग है। आपका वचन दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। यह सब कुछ हम आपके वचनों में पढ़ते हैं ना प्रभु। जब हम आपके सामर्थी वचनों को सुनते हैं, आपके वचनों को स्वीकारने के लिए हमारे हृदयों को आप तैयार करें। आपके वचनों को स्वीकारने के लिए हमारे हृदय की कठोरता को दूर करें, हृदय की मलिनता को दूर करें और पवित्र होकर जीने में मदद करें।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर, नया अभिषेक पाकर, आपके लिए 100 गुना प्रतिफल लाते हुए, आपके गवाह होकर, आपकी इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।